हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 डीएवी स्कूल का चैप्टर नंबर 12 का नाम है 12 चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो जैसा नाम से ही पता लग रहा है क्या, ट्राइंगल। ट्राई मतलब क्या होता है, देखो ट्राई मतलब होता है 3 एंगल्स। ठीक है, एंगल्स जो बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिगर या ऐसी शेप जिसमें क्या हो, 3 एंगल हो, दैट इज ट्रायंगल। ठीक है, बनाते हैं। देखो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इग्नोर करना। ठीक है, देखो ठीक है। अब देखो इसका एक एंगल 1 2 3, 3 एंगल बन गए। अब ये फिगर हमें मिला, इसको बोलेंगे हम ट्राइंगल। क्या है ये? ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल को ना कहीं कहीं हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, बस सिंपल ऐसे करके। ठीक है, आगे यूज़ होगा, हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं ट्राइंगल में क्या होता है। देखो ट्राइंगल की ना 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, सपोज मैं इसका कुछ नाम दे देती हूँ, है ना। तो इसका मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो देखो किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो कैसे, देखो साइड्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं साइड्स। ठीक है, साइड्स हो गए, और क्या बताया था मैंने, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो साइड्स क्या होता है, जैसे ये एक साइड ये है इसकी AB, तो ये AB इसकी क्या हो गई, एक साइड हो गई। BC एक साइड है, ये वाली BC, तो BC एक साइड हो गई। एक साइड है ये AC, तो ये 3 साइड्स हो गई इसकी। ठीक है, इट्स ट्राइंगल हैव 3 साइड्स, AB BC एंड AC या CA। ठीक है, तो इसकी ये 3 साइड होंगी। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है ये कॉर्नर सा, कॉर्नर ये ABC। ठीक है, जिस पर क्या बने, हमारे एंगल बनता है जिस पर, तो ABC ये हो गए हमारे वर्टेक्स। ठीक है, अब क्या आता है, एंगल्स। एंगल्स हमें पता ही है एंगल्स क्या होते हैं। जैसे ये एंगल बनना है, एंगल A। ठीक है, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, अब देखो एंगल BA को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल BAC, है ना। एंगल BAC भी लिख सकते हैं, और एंगल B को क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC, और एंगल C को क्या लिख सकते हैं, ACB, एंगल ACB। ठीक है, ये कैसे लिखा समझ में नहीं आ रहा ना, देखो हमें पता है क्या है, एंगल ABC 3 एंगल है। ठीक है, अगर क्या करोगे, खाली ABC लिख दोगे ना, तो कहोगे कि भाई ये 3 एंगल है, तो ये एंगल नहीं माने जाएंगे, तो वर्टेक्स माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे एंगल का साइन ही नहीं है, ये डिफरेंट है एंगल और वर्टेक्स में, है। ठीक है, तो एंगल का साइन लगेगा तो वो एंगल ही माना जाएगा। अगर देखो, अगर तुम इसके आगे साइन ही ना लगाओ, तो ये तो वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, एंगल नहीं कहलाएगा, ये खाली ये पॉइंट कहलाएगा कि भाई ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये 3 वर्टेक्स हो गए इसके। तो बट एंगल के साइन से हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, एंगल है। ठीक है, हम देखो एंगल ए को कैसे लिखें कि BAC। देखो जो एंगल है ना, एंगल उसे तो तुम सीधा बीच में लिख दो, जो एंगल आता है वो तो बीच में आता है। ठीक है, और बाकी जैसे इसमें देखो A का बना रहे थे ना हम, तो ए वाला एंगल है। ठीक है, ए वाला एंगल हम बीच में लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे B और C बचा, तो B और C को चाहे C को पीछे लिख दो, B को आगे लिख दो, या C को आगे कर लो और B को पीछे लिख दो, इक्वली होगा, क्योंकि डिनोट तो खाली ए एंगल को कर रहा है ना, ये BAC ये एंगल आ रहा है, और CAB ये भी ये एंगल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। ऐसे ही किया, B को करा, तो B को बीच में किया ना, देखो, और A को और C को आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बस। बट जो एंगल है उसे क्या करना है, देखो बीच में ही करना है। समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ, तो और हाँ ठीक है, ये पता लग गया। और इसकी एक चीज़ ये है कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर आगे हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसे हमें जैसे 2 एंगल दे रखे होंगे, थर्ड एंगल हमें फाइंड करना होगा। करेंगे क्वेश्चन तो पता लग जाएगा। बस ये देखो कि इन 3 एंगल्स का किसी भी ट्राइंगल में, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, उसमें क्या होता है, तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसकी ना एक और प्रॉपर्टी है, इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, देखो किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के, ठीक है। देखो ए बी प्लस बी सी, हमने सपोज 2 साइड ले ली, ए बी और बी सी, ऑलवेज इनका जो सम है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। अब ये 2 साइड जरूरी नहीं यही हो सकती है, ये दो, इन 2 का सम भी हो सकता है, इन 2 का सम भी, इन 2 का सम भी, कोई भी 2 साइड्स हो सकती हैं किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। कोई भी ट्राइंगल है उसमें किसी भी, सबसे पहले ये देखो, किसी भी ट्राइंगल को किससे नोट करते हैं, इस तरह से नोट करें ट्राइंगल के। जैसे सपोज हमें इस ट्राइंगल को लिखना है तो इस ट्राइंगल को हम लिख सकते हैं, ये छोटा सा ट्राइंगल बना के, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ऐसे ही बुक में क्वेश्चन दे रखा होगा कि इन ट्राइंगल, इसमें वर्टेक्स बताओ, साइड्स बताओ, ऐसे करके दे रखा होगा। देखो तो किसी भी ट्राइंगल में क्या होती है, देखो सबसे पहले ये देखो ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऐसी शेप या ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, 3 एंगल हो, ठीक है, 3 एंगल हो, दैट इज ट्राइंगल। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें कितनी, देखो इसमें साइड्स कितनी होती है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, ए बी बी सी सी है, ठीक है। अब इनके नाम कुछ और भी हो सकते हैं, मैंने तो ए बी सी ले लिए, लेकिन किसी और सपोज क्वेश्चन दे रखा है बुक में तो उसमें पी क्यू आर ले लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम साइड कर देंगे। पी क्यू, जैसे इसमें एक ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर ले लिए इसमें, तो इसकी साइड्स क्या हो गई, पी क्यू हो गई, क्यू आर हो गई और आर एस हो गई, है ना। तो उस ट्राइंगल के हिसाब से हमारी साइड्स आ जाएंगी। वर्टेक्स आ गए, वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स भी 3 होते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स पी क्यू आर हो जाएंगे वर्टेक्स। और एंगल्स कितने हैं, एंगल्स 3 ही हैं। ट्राइंगल में 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो कितने हैं, देखो 1 2 3 है, तो लिख देंगे एंगल पी। एंगल लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्यों है वो तुम्हें पता है, अगर एंगल नहीं लगाओगे तो वो एंगल निकल आएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। एंगल पी क्यू एंड एंगल आर, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता दिया इसको वैसे लिखना होता है जैसे, तो पी को कैसे लिख सकते हैं, पी तो बीच में ही आएगा, क्यू आर है तो चाहे आर क्यू कर दो या क्यू आर कर दो, तो ऐसे हो जाएगा, और एंगल का साइन लगा देना, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम्हें एंगल्स का कैसे। और हाँ, 3 एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ओके, क्लियर है। और ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है कि तो ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। हमेशा क्या होता है, वो थर्ड साइड के से बड़ा होता है 2 साइड्स का सम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस यही है तुम्हारे सिलेबस में। आगे हम पढ़ते जाएंगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो उसका जो लेवल है वैसे 9th में ही है ट्राइंगल चैप्टर, उसमें नहीं है, 11th 12th में नहीं है, तो 9th में पढ़ेंगे। 9th में और ज़्यादा इसके बाद में थ्योरम्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 180 डिग्री हम प्रूफ करके दिखाएंगे। चलो उसे छोड़ो, तुम अभी यही देखो, ठीक है, कि यहीं तक देखो। बस ये तुम्हारी कि 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, और सम देखो और ये देखो, ठीक है। और बाकी अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल के जो टाइप्स होते हैं ना, वो होते हैं, फर्स्ट देखो ये टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। एक होते हैं साइड्स, जो ट्राइंगल को जो डिवाइड किया गया है तो साइड्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और एक डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। मैं दोनों ही बताऊंगी आपको कि किस तरह से ये कौन कौन से एंगल हो, ट्राइंगल सॉरी, कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और ये मत कहना कि राइटिंग वाइट बोर्ड पे मुझे लिखने की आदत नहीं है, तो थोड़ा इग्नोर करना राइटिंग को। मैं बार बार कह रही हूँ, पिछली लेक्चर में भी मैंने बोला था, इग्नोर करना, ठीक है।
मुझे आदत ही नहीं है, मैं पेन वगैरह में फर्स्ट टाइम ही है मेरा पढ़ाने का वाइट बोर्ड पर। वैसे तो पढ़ाया है मैंने नोटबुक वगैरह पे, है ना, तो थोड़ा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कैसे हो सकते हैं, देखो इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें भी 3 टाइप्स के, देखो देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होता है, फर्स्ट ट्राइंगल हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में। फर्स्ट ट्राइंगल होता है जिसमें क्या होता है, सपोज इसको नाम दे दो कुछ भी, ABC दे दो, इसको PQR दे दो, इसको XYZ दे दो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा आता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है। सपोज एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर का बना दिया हमने, एंड ये 7 सेंटीमीटर का बना दिया, ठीक है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड, ये साइड एंड ये साइड इक्वल नहीं है किसी के भी, उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या होता है, ये ट्राइंगल जिसमें क्या हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, दैट इज स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो अब एक ऐसा ट्राइंगल आता है जिसमें क्या हो, इसमें तो बोल दिया कि भाई क्या हो, एक भी साइड इक्वल ना हो, लेकिन ऐसा भी तो ट्राइंगल हो सकता है जिसमें 2 साइड इक्वल हो, तीसरी साइड इक्वल ना हो। जैसे एक ट्राइंगल हमें दे रखा है जिसमें ये 4 सेंटीमीटर साइड है, ये 4 सेंटीमीटर साइड है, ये 5 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दे दी। रुको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो बट थर्ड डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, नीचे लिख देती हूँ, ये भी तो बताना है, ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो जिसमें क्या हो, इसमें हाँ 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। ये हमने पढ़ा स्केलिंग ट्राइंगल की जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है, ठीक है। बट हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या पढ़ा कि 2 साइड्स इक्वल है। अब एक ऐसा ट्राइंगल भी तो हो सकता है जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, है ना, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो अब ये भी 4 सेंटीमीटर कर दी, ये भी 4 सेंटीमीटर कर दी, ये भी 4 सेंटीमीटर कर दी, या और ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, ये 2 सेंटीमीटर कर दी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल हो, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ भाई समझ आ गया, इसमें क्या हो, तीनों साइड इक्वल हैं। इसका तो देखो तुम्हें याद करने का सबसे इजी मेथड है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, इक्वल, नाम से बता रहा है इक्वल, मतलब तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। अब आइसोसेलेस कर लेना, आइसोसेलेस देखो इसका भी मैं तुम्हें बता दूं, आइसोसेलेस कैसे बनता है, आइसोसेलेस का होता है आई, ठीक है। तो इसका ये तो गायब कर दो, खाली ये है ना, ये तो यानी कि एक ट्राइंगल में खाली ये 2 साइड, ठीक है, क्या हो, इक्वल हो, बस ये, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो तुम कि क्या हो, आई ऐसे बनता है तो इसका ये तो बीच का तो गायब कर दो, ये तुम खाली ये 2 बचे, यानी कि ये ऊपर के ये ऊपर के ये 2 लाइन पैरेलल है ना, मतलब 2 साइड इक्वल है, ठीक है। 2 लाइन पैरेलल हैं, दो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मैंने बताई थी ना पैरेलल क्या होती है, ये क्या हो, बीच जो डिस्टेंस हो बीच की वो क्या हो, इक्वल हो, है ना, इक्वल डिस्टेंस हो, इसे ना परपेंडिकुलर, चलो इसे छोड़ो तुम,
ये देखो बस क्या हो कि दो लाइन, क्या ये जो दो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है ना, दो लाइन पैरेलल है मतलब टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, याद करने का पता लग गया ना तरीका। ठीक है, और बाकी स्केलिन ट्रायंगल कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अरे दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं तो दो साइड इक्वल होंगी, मतलब सॉरी टू लाइन पैरेलल होती है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपसे जैसे कोई पूछता है तो क्या होती है कि दीदी ने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड पैरेलल होती हैं, वो टू साइड नहीं टू लाइन पैरेलल होती हैं, तो टू साइड्स क्या होंगी इसमें, इक्वल होंगी। इक्विलेटरल बताया था, इक्विलेटरल में क्या, इक्विलेटरल नाम से पता लग रहा है तीनों साइड इक्वल। समझ में आ गया, मजा आ गया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब तो नहीं आया, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई सीधे कमेंट करना है। ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के ट्रायंगल को डिवाइड करता है एंगल के बेस पर, ये तो साइड के बेस पर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पर ट्रायंगल को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आता है हमारा, पहले देखो मैं बना देती हूँ उसके बाद समझाऊंगी। फर्स्ट ये हो गया एंड ये हो गया राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो ये तीन एंगल समझ में नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं है, तो देखो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये होता है एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, तीनों एंगल या ईच एंगल कितना कौन सा होना चाहिए, ईच एंगल इज एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ईच एंगल इज एक्यूट। ठीक है, ईच एंगल इज एक्यूट होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक्यूट एंगल पता है कौन सा होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, जिसे पता है अच्छी बात है, नहीं पता मैं बता देती हूँ। देखो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है क्यूटिफाई वाला एंगल। अरे नहीं देखो ये होता है हमारा जैसे ये 0 डिग्री से तो बड़ा, ठीक है, बट 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से देखो 90 डिग्री से तो क्या हो, छोटा हो एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, बट 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, अब ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो वो होता है, यानी कि देखो 0 से ऊपर और 90 से छोटा, 0 से टू 90 के बीच में, बट 0 भी नहीं होना चाहिए और 90 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, दैट इज एक्यूट एंगल, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट, हाँ इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों जो एंगल हों वो कितने होने चाहिए, वो 0 से तो बड़े होने चाहिए बट 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताती हूँ, समझ में नहीं आएगा बिना एग्जाम्पल के तो मैथ्स है ही नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री सपोज। ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, देखो या इसको कुछ भी ले लो, इसको ले लो 30 नहीं 60 ले लो, हाँ क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। हम लोग ऐसे नहीं रह सकते कि इसको 30 मान लें, इसको 30 मान लें, इसको भी 30 मान लो ना, क्योंकि तीनों एंगल का हमें सम देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। या इसको 45 ले लो, इसको 45 ले लो 90, और फिर 90 लेना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे करके, है ना, उसे छोड़ो तुम। ये देखो जैसे 60 लिया, इसका भी 60 ले लिया, इसका भी 60 लिया, मतलब तीनों एंगल हमने क्या ले लिए, 60 डिग्री ले लिए। तो 60 डिग्री क्या है, 0 से तो बड़ा है,
बट 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या हो गया 60 क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा ये। समझ में आया, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, अभी दोबारा बताऊंगी तो और आएगा। देखो अभी एक होता है हमारा राइट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। राइट एंगल हमें पता है कौन सा होता है राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो क्या हो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को तो हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो बस जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, राइट एंगल जिसमें क्या हो वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वन एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, दूसरे जितने मर्जी हों। ठीक है, चाहे सेकंड 45 ले लो, 45 30 या जितने भी हो। ठीक है, बस एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे एक एंगल मैंने लिया, इसमें ये तो 90 डिग्री है, बट ये क्या है 30 डिग्री है। 30 ये हो गया 90 लेना पड़ेगा, फिर ये भी 90 आ जाएगा। ये 45 ले लो, 45। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जैसे एक ट्रायंगल है जिसमें टू साइड्स तो कुछ भी ले रखी हैं। ठीक है, जैसे ये 45 ले रखी है, ये 45 ले रखी है, और एक ये ले रखी है 90 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है। हमें पता लग रहा है भाई एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कौन सा वो होता है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जैसे कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जिसको नहीं पता वो देख लो। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो क्या हो ये 90 डिग्री से तो क्या हो छोटे हों, और 180 डिग्री से क्या हो बड़े हों। दैट ये इसके बीच के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये वाले जो एंगल होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जैसे इसके बाद ये आता है जैसे 110 120 130 140 150 160, ये सभी क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसे पता लग गया, और जिसको पता है वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो एक एंगल कौन, इसमें क्या होना चाहिए वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये कोई सा भी एंगल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये वाला, कोई सा भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ये ले लिया हमारा 110 ले लिया या 120 ले लिया। ठीक है, और ये ले लिया 60, हाँ ये 30 और ये 30। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल है, दिखता होगा ना, इसे देखो जैसे ये ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें हमें पता लग रहा है क्या एक एंगल कौन सा है ऑब्ट्यूज है। अगर यहाँ भी क्या होता है थर्ड एंगल होता है एक्यूट एंगल। ये देखो ये दोनों तो एक्यूट है, बट एक और अगर एंगल एक्यूट हो जाता तब तो वो एक्यूट एंगल हो जाता, लेकिन इसमें एक एंगल क्या है ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देखो जैसे ये वाले समझाए थे ऐसे ये वाले मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो क्या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या, ईच फर्स्ट एंगल हमारा आता है एक्यूट एंगल। ठीक है, देखो फर्स्ट एंगल क्या आता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा आता है राइट एंगल। ठीक है, तुम तो खाली इससे समझो। ठीक है, क्या एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तीन हमने पढ़े हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हमने क्या पढ़े कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल 0 से बड़े 90 से छोटे, दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो वो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो ईच एंगल इज एक्यूट। ठीक है, हर एक एंगल कितना होना चाहिए एक्यूट होना चाहिए, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
क्लियर है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल? तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जो क्या हो, वन एंगल इज राइट एंगल, वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तुम तो देखो इससे देखो कि अगर 0 से बड़ा 90 दैट इज एक्यूट, अगर 90 है तो दैट इज राइट एंगल, अगर 90 से बड़ा और 180 के बीच में तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। बस 3 एंगल होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये कि अगर तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड कोई भी इक्वल नहीं है, वो तो हो गया स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। अगर 2 साइड हैं, 2 साइड वाली उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें एक्यूट एंगल फर्स्ट आता है ना, एक्यूट एंगल हम जब ड्रॉ करते हैं एंगल तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समझ आ गया होगा। ये सब था आपका ट्राइंगल का, मैंने बता दिया ट्राइंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है।